मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम शुरू कर रहे हैं विनय के पद। विनय के पद अर्थात विनती के गीत। विनय मतलब विनती, पद मतलब गीत, विनती के गीत, प्रेयर सॉन्ग। विनय के पद अर्थात प्रेयर सॉन्ग, विनती के गीत। मैंने आपको बताया था कि सूरदास मित्र भाव से कृष्ण की आराधना करते थे। वो अपने आप को कृष्ण का मित्र समझते थे, भगवान का मित्र। लेकिन तुलसीदास अपने आप को भगवान का सेवक, दास समझते थे। और दास हमेशा स्वामी से विनती ही करेगा, विनय करेगा, प्रेयर करेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, आपको पता ही है। इनका जन्म वगैरह कब हुआ तो देख लीजिए, सब किताब में है। मैं थोड़ा रिवीजन कराता हूँ। पहला पद, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोई नहीं। ये संबोधित किसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी लास्ट में बता रहे हैं ये कि तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। अपने मन को संबोधित कर रहे हैं, किसी और को नहीं संबोधित कर रहे हैं, मन को। तुलसीदास कहते हैं, हे मेरे मन, जरा तू विचार करके देख, ऐसा कौन दयालु है इस संसार में, ऐसा कौन उदार है इस संसार में, जो बिना सेवा के ही दीन दुखियों पर कृपा बरसा दे, कृपा की बारिश कर दे, ब्लेसिंग्स बरसा दे। ऐसा को, ऐसो मतलब ऐसा, को मतलब कौन, उदार जगमाही, उदार मतलब कौन इतना दयालु है, जगमाही यानी संसार में। ऐसो को उदार जगमाही, हे मेरे मन, इस संसार में ऐसा कौन उदार है जो बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा मतलब सेवा के बिना ही, द्रवे दीन पर, दीन दुखियों पर जो पिघल जाए, जो करुणा अपनी कर दे, जो दया दिखाए, द्रवे दीन पर, द्रवे मतलब द्रवित हो जाए, दुखी हो जाए दीनों को देख करके और उसकी सहायता करे। राम सरिस कोई नहीं। राम, श्री राम, सरिस मतलब के समान, श्री राम के समान और कोई नहीं है। हे मेरे मन, तो जरा विचार करके तो देख कि बिना सेवा के ही जो दीन दुखियों पर अपनी कृपा बरसा दे, ऐसा संसार में श्री राम के समान कोई नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति यानी जो ऐश्वर्य, जो परम पद, जो हालत कहिए इसे, जो हालत, जो पद, जो प्रतिष्ठा, जो परम पद, मुक्ति, जिसके लिए सभी लोग तरसते रहते हैं, मुनि ज्ञानी लोग योग वैराग्य धारण करके भी जिस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाते, वही परम पद सो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु न परम जिय जाने। वही गति, वही परम पद किसको दिया प्रभु ने? गिद्धराज जटायु को और शबरी को, दोनों को दिया। और ये सोच करके दिया कि अरे मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति यानी जो परम पद, जोग विराग, जोग मतलब योग, जोग मतलब योग, विराग मतलब वैराग्य, धारण करके, जो गति जो परम पद योग वैराग्य को धारण करके मुनि और ज्ञानी मुनि लोग भी नहीं प्राप्त कर पाते, वही गति कौन प्राप्त, किसको दे दिया प्रभु ने? सो गति देत गीध सबरी कहूँ। वही गति, वही परम पद किसे दे दिया? गिद्धराज जटायु को और शबरी को। एक भिल्ली थी, एक एसटी थी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी महिला, कुरूप, एक भिल्ली जो प्रभु को जूठे बेर खिलाई, पहले अपने मुंह से काटती थी और जो मीठा होता था वो श्री राम के आगे रख देती थी, और जो मीठा नहीं होता था
उसे फेंक देती थी। और वही जूठे बेर भगवान श्री रामचंद्र बड़े प्रेम से लेकर के भिल्ली के जूठे बेर खा लेते थे। अयोध्या के राजकुमार, सोचिए, तो वही जूठे बेर खा करके प्रभु ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया जो हजारों वर्ष की तपस्या प्राप्त करने के बाद भी मुनि और ज्ञानी लोग नहीं प्राप्त कर पाते, उन्हें नहीं मिलती। तो देखिए, सो गति मतलब वही परम पद, वही गति, वही हालत। देत गीध सबरी कहूँ, किसे दे दिया? गीध गिद्धराज जटायु को और सबरी को। प्रभु न परम जिय जाने, भगवान अपने मन में ऐसा सोच करके उन्हें दे दिया कि अरे मैं तो कुछ दे ही नहीं पा रहा हूँ। सो जो संपत्ति 10 शीश अरप करी, रावण शिव पहिनी ही। कह रहे हैं कि जो संपत्ति रावण ने अपनी 10 सिरों को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करके प्राप्त की थी, अर्थात लंका। आपको पता है, लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने सोने की लंका थी, और कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों, या यूं कहिए कि अपने सिर को 10 बार काट करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया था उन्हें। तब जाकर के रावण को वो प्रभुता, वो राज्य, वो सम्मान मिला था, रावण था। तो जिस संपत्ति, जिस सम्मान को प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 10 सिरों को काट करके भगवान शिव को चढ़ा दिया था, वही संपदा जो मिली थी उन्हें, वो सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दे दी। वही संपदा विभीषण को प्रभु श्री रामचंद्र ने अत्यंत ही संकोच करते हुए दिया, ऐसा कि मानो कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं, विभीषण को कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं। वही संपदा, वही लंका का राज्य, वही ऐश्वर्य, वही राजा की उपाधि, सम्राट लंका का, ऐसा दिया प्रभु ने अत्यंत संकोच करते हुए, करे जैसे कुछ मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ, और विभीषण को अनायास दे दिया। क्यों? क्योंकि विभीषण केवल श्री राम की शरण में आ गया था। और यही देखिए किससे कह रहे हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहस मन मेरो। हे मेरे मन, तुलसीदास कहते हैं कि हे मेरे मन, मन मेरो, मन मेरो का अर्थ है मेरे मन, मेरे मन, यदि तू सभी प्रकार का सुख चाहता है, हे मेरे मन, यदि तू सभी प्रकार का सुख चाहता है, तो भज राम काम सब पूर्ण। तो किसका भजन कर? सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री राम का भजन कर। तो भज राम, तो श्री राम का भजन कर, काम सब पूर्ण कर कृपा निधि तेरो। तो हे मन, तो श्री राम का भजन कर, जिससे कि कृपा के निधि भगवान श्री राम तुम्हारी सभी कामनाओं को पूरा करेंगे। देखिए इसका अर्थ अब आपने देख लिया, इसके आधार पर प्रश्न भी देख लीजिए। देखिए, प्रस्तुत पद के लेखक कौन है? ऐसो को उदार जग माही, दिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोई नाही। प्रस्तुत पद के लेखक कौन है? तो प्रस्तुत पद के कवि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं। वह किसके उपासक थे? वह श्री रामचंद्र के उपासक थे, तथा किस प्रकार की भक्ति को महत्व देते थे? मैंने बताया वो सगुण भक्ति धारा के कवि थे, भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कवि थे, और वो दास भाव के, दास भाव यानी वो अपने आप को सेवक समझते थे, नौकर समझते थे, श्री रामचंद्र को मालिक समझते थे, दास से भाव की भक्ति को महत्व देते थे। गीध और शबरी कौन थी? कवि के अनुसार भगवान राम ने उनका उद्धार किस प्रकार किया था? देखिए अंतर कथा भी है, गीध कौन थी, कौन थे, और शबरी कौन थी, ये आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। और गीध देखिए पेज नंबर 71 पे, गीध अर्थात गिद्ध से कवि का तात्पर्य जटायु से है।
जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था तो सीता की दुख भरी वाणी सुनकर जटायु उन्हें पहचान लिया और उन्हें मुक्त करने के लिए रावण से युद्ध करने लगा और इसे युद्ध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया। सीता को खोजते हुए राम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने रावण के विषय में सूचना देकर राम के चरणों में ही प्राण त्याग दिए गिद्ध ने, और श्री राम ने उसकी विधिवत चिता जला करके अंतिम संस्कार किया और उन्हें मुक्ति दे दी अपने रूप में सायुज मुक्ति। शबरी अर्थात शबरी एक वनवासी शबर जाति की स्त्री थी, वनवासी थी, शेड्यूल ट्राइब्स था, जनजाति थी। उसको पूर्वाभास हो गया था कि राम उसी रास्ते से वन में जाएंगे जहां वह रहती है, और श्री राम को खोजते उनका राह देखते देखते रोज वो वन से बैल चुन करके लाती थी भगवान का स्वागत करने के लिए, और रोज प्रतीक्षा करती थी, रोज रास्ता देखती थी। और जब श्री राम आए, मैंने बताया, उसका स्वागत उन्होंने झूठे दिलों से किया और उसे भी भगवान श्री राम ने परम गति प्रदान की। परम गति का अर्थ क्या होता है? परम गति का अर्थ होता है जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान के रूप में मिल जाना, स्वयं देवता हो जाना, इसे मोक्ष कहते हैं। विभीषण कौन था? विभीषण रावण का छोटा भाई था, वह राम भक्त था, विष्णु का भक्त था। उसने रावण को राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में जाने के लिए समझाने की चेष्टा की, किंतु रावण ने उनका तिरस्कार किया, इसलिए वह लंका छोड़कर राम की शरण में आ गए। युद्ध में रावण को पराजित करने के बाद राम ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। तो नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे।